बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7th क्लास है हमारी ई रोज़गार के न्यू बैच 9 की। आपके कोई सवाल हो पिछली क्लासेस से तो आप लोग पूछ सकते हैं, जब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं बाकियों के ज्वाइन करने का। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग अपनी क्लास शुरू करने लगे हैं। क्लास 7 हमारी है। डेट हमारी है आज 23/4/2020। इसके लिए आप लोग अपने सवाल पूछें जो आप लोगों ने कल कीवर्ड रिसर्च की उससे रिलेटेड असाइनमेंट से। कोई भी आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी भी किस्म का आपका सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछते जाएं। ग्रीन टी को एज एज ए टॉपिक ले। ग्रीन टी को एज ए टॉपिक ले तो मसला नहीं है, इसमें एज का क्या ताल्लुक है मुझे नहीं पता। एक अच्छा ब्लॉग कितने मिनट रिकॉर्ड होता है? अब्दुल मतीन, आपका शुरू में ज़्यादा टाइम लगता है, बाद में आप 2-3 घंटों में एक अच्छा ब्लॉग लिख सकते हो। 2 सवाल हैं आप लोगों के जो मैंने अभी देखे। बाकी अगर किसी का सवाल है तो आप लोग पूछते चले जाएं नीचे, ताकि मुझे भी उससे पता चल जाए। असाइनमेंट को हम डिस्कस करेंगे, पहले आपके सवाल हो जाएं तो बेहतर है। जी, अगर आप उसको ले सकते हैं ग्रीन टी एज ए उसमें मसला नहीं है।
हाँ, उसमें आप उसके मेडिकल टर्म्स की तरफ ना जाएं, बाकी सब सही है। प्रोफेशनल कंसल्टेंट नेम से वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, उसको भी गूगल ट्रेंड से चेक करना पड़ेगा। नहीं, कंसल्टेंट को गूगल ट्रेंड से चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपने नाम ही रखना है, उस नाम का कोई ताल्लुक नहीं है उससे, नाम तो कुछ भी हो सकता है। वालेकुम सलाम एवरीवन। कोई और सवाल हो तो सवाल बता दें, मुझे सवाल आपके सिवाय इन 2-3 के और नज़र नहीं आ रहे। सबने सलाम कहा है, आप सबको वालेकुम सलाम। आमना मन्नान, मैंने वन बिग प्रॉब्लम फॉर्म्स कल रात ही पढ़े हैं सारे, और वो मैंने चेक किए हैं। उसका रिस्पॉन्स मैं दूंगा सबको वन बाय वन करके, जिन लोगों ने ईमेल्स दी हैं, सब ने ईमेल्स नहीं दी, लेकिन जिन्होंने ईमेल्स दी हैं मैं उनका रिस्पॉन्स उसको दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ अभी उसको। किस तरह के हेल्थ इश्यूज काशिफ? रियल एस्टेट्स कैसा है सर? रियल एस्टेट के ऊपर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मैं ये कहूँगा, क्योंकि ज़मीन डॉट कॉम के पास बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है, तो वो उस हवाले से मैं कहूँगा थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन अब रियल एस्टेट में कौन सा एंगल पकड़ रहे हैं आप, वो कैसा है? ड्राइंग टॉपिक बहुत अच्छा है, ले सकते हैं सना मुबशिर, लेकिन ड्राइंग टॉपिक के ऊपर यूट्यूब वीडियोज़ अब ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर लोग ड्राइंग सीखना चाहते हैं। यार पहले ये बात तो ये समझ लें कि जो लोग यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करा रहे हैं ना स्ट्रीम में, मैं उनको देख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये तरीका है ही नहीं असाइनमेंट सब कराना। असाइनमेंट आपने इधर क्लास वर्क में आके इधर जो रेलिवेंट असाइनमेंट है उसमें जमा करानी है, उधर नहीं करानी जिधर आप लोग करा रहे हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपने नीच लिया एक। अच्छा है, ये कीवर्ड अच्छे हैं आपके, गुड वर्क। कंपटीशन मिलेगा आपको इसमें, लेकिन अच्छा नीश है। ये नीश भी अच्छा है, स्मॉल बिजनेस वाला अब्दुल मतीन, इसके ऊपर भी आप कर सकते हो। गुड, गुड, एक्सीलेंट, अच्छी असाइनमेंट है। इफ आई हैव टू मार्क दिस देन आई कैन, जो है वो, नहीं रिटर्न तो मैं आपको नहीं कर रहा, मतलब मैं सच कि ये आपका ख़त्म हो जाए, लेकिन दिस इज़ 100/100 असाइनमेंट, ठीक है। इसकी मैंने ग्रेडिंग नहीं की, इस वजह से मैं आपको इतना नंबर नहीं दे सकता। रिस्पेक्ट टू टॉपिक्स, टॉपिक एग्रेसिव बिहेवियर है, एग्रेसिव बिहेवियर इन एनिमल, इन चिल्ड्रन, व्हाट टाइप ऑफ, विद टाइप ऑफ ए सिंगल at work, it's dementia, brain tumor, bipolar disorder, injury causes, child cyberbullying। अच्छे कीवर्ड्स मिल गए हैं आपको। रूम डिज़ाइन फॉर गर्ल्स, पेंटिंग, सिंपल आइडियाज, रूम डिज़ाइन इन पाकिस्तान, रूम डिज़ाइन अलमारी, बेडरूम बिल्डर, कबर्ड ड्राइंग, रेनोवेशन फॉर किड्स, फॉर बॉयज, अच्छे जा रहे हैं आपके, सही है, लेकिन इसमें कीवर्ड्स आपको मजीद ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे कीवर्ड्स आपके ऐसे होंगे जिसमें आपके जो है वो इमेजेस आनी थी। असाइनमेंट है जनाब, टॉपिक जॉब हंट। नहीं असदुल्ला, ये कीवर्ड्स मुनासिब नहीं है। जॉब हंट साइट्स, टिप्स, पाकिस्तान स्किल्स, बहुत छोटे कीवर्ड्स हैं, अभी मैंने आपको बताया, आगे तो आपको क्लैरिफिकेशन होगी।
गूगल अल्फ़ाबेट सूप से आपने ये बनाया है। बहुत कम आपने किया यार, सिर्फ़ आपको इतने से सूप से इतने से मिले आपको। आपको मज़ीद इस पे टाइम लगाना था। बहुत कम-कम कीवर्ड निकाले आपने। नहीं, आयशा किंज़ा आपके ये जो कीवर्ड्स हैं ये अच्छे नहीं हैं। बहुत थोड़े निकाले एक तो आपने। ज़्यादा डिटेल में आप गए ही नहीं, काम को टाइम ही नहीं दिया और बहुत शॉर्ट किल कीवर्ड्स हैं। चलें अब मैं थोड़ी नीचे से जाके लेता हूँ असाइनमेंट्स। मोहम्मद हसीब बिन सैफ, आपकी असाइनमेंट है सेल्फ केयर के ऊपर, गूगल इंस्टीट्यूशंस पे। देखो अच्छे कीवर्ड्स मिल रहे हैं आपको, फैक्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स, बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ केयर, लेकिन इतना ज़्यादा आपने काम नहीं किया इसके ऊपर। बस चार चार कीवर्ड्स आपने निकाल ली। अल्फ़ाबेट सूप में आपने सिर्फ CDEHM लिखा है, बाकी नहीं लिखे आपने। उससे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे अच्छे खासे। टेबल टेनिस रूल्स, रैकेट्स, टेबल टेनिस स्किल्स, रूल्स ऑफ टेबल टेनिस बॉल वेट। नहीं, ये भी अच्छे कीवर्ड्स नहीं है, आपने बहुत थोड़ा टाइम दिया है। बर्ड्स निशा, activewild.com, लीफी प्लेस, टाइप्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। ये थोड़ा बेहतर काम है पहले से रिजवान शेख आपका, लेकिन इसमें भी बहुत सारा गुंजाइश मौजूद। ये है कि अर्ली वेकअप बेनिफिट्स, अर्ली वेकअप मोटिवेशन, हर चीज़ को अर्ली वेकअप से शुरू नहीं करना आपने। जैसे हाउ टू वेकअप अर्ली विदाउट एन अलार्म है ना, इस चीज़ को आपने सही इस तरह से आपने करना है। मैंने आपको कहा था सीड कीवर्ड आपने चेंज करते रहने हैं, सीड कीवर्ड बहुत कम चेंज हुए हैं इसमें। सैयद मोहम्मद हुसैन शाह, ये जो रमज़ान की टाइमिंग वाली बात है, इसमें आप जो हो वो लैब मैनेजर से, हेड ऑफिस से बात करो। आपका आज थर्सडे है, तो आपका फीडबैक फॉर्म जमा होता है। फीडबैक फॉर्म जो है वो आपने जमा करवाना है। उसके अलावा जो है वो एटलीस्ट का मतलब यार कम अज़ कम होता है। सिर्फ मतलब मिनिमम ही करना है आपने ज़िंदगी में। आयशा लियाकत, चले मैं आपकी देखता हूँ। अब मैं ज़रनब आपका इशू समझ ही सकता हूँ, ग्रुप में अप्रूव होने वाला। मैंने तो कहा है उन्हें, वो अप्रूव नहीं कर रहे, ये आप उनको दोबारा कहें। जितने स्टूडेंट्स कहेंगे उनको पता चलेगा भाई इशू रियल है सबका है। ठीक है? लैब ये जो इश्यूज़ है ना लैब से रिलेटेड, ये आपने लैब मैनेजर्स और बाकी स्टाफ से करने हैं। रमज़ान की टाइमिंग्स ये सारी चीज़ें आप उनको बताएँ। जी रिदा फ़ातिमा, ये नहीं सही रहेगा। सीट कीवर्ड चेंज करने को एक्सप्लेन कर दें, कल मैंने स्ट्रीम में किया था, आप उसको रिविज़िट करें। अगर कोई स्पेसिफ़िक सवाल है तो पूछें। आसमा मलिक कौन-सा प्रोजेक्टर? इधर कोई प्रोजेक्टर नहीं होता। अच्छा, आयशा लियाकत आपकी, चले हम देखते हैं, आपने कहा है आपके देखने का। यहाँ पे आयशा लियाकत असाइनमेंट, लियाकत आपकी आ गई जनाब ये।
हस्की साइबेरियन हस्की है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हस्की आ गई, रेयर टाइप्स ऑफ हस्की। फैक्ट्स अबाउट हस्कीज, हस्की बेबी, 20 फैक्ट्स अबाउट हस्कीज, ठीक है। अच्छा काम किया आपने आयशा। हस्की एक अच्छा नीश है, स्पेसिफिक है, लेकिन इसमें मुझे गूगल सूप वाले जो है ना, ठीक है। ये भी अच्छे हैं, सूप से आपने सारे बनाए हुए हैं इस तरह से, आर से निकाल के। ठीक हो गया, गुड वर्क। ये भी एक अच्छे कामों में से दूसरी जो आज हमने देखी उसमें अच्छी है। और कौन कह रहा था जी, मेरी भी चेक करें। और कह रहे थे हमारे सामने रिदा फातिमा, और एक और थे नाला मकीन, कायनात इदरीस, जियाउर रहमान। मुझे आपका क्वेश्चन नहीं मिला, काइंडली दोबारा कर दें। मोहम्मद खलील आसिम कह रहे हैं कि उनकी असाइनमेंट भी देखी जाए। सॉरी जनाब, आपकी रिक्वेस्ट मिस होती जाती है। अब जो फिजिकल क्लास होती है ना, वो फिजिकल क्लास होती है, वर्चुअल क्लास। चलें, सबसे पहले मैं आपकी देख लेता हूँ। आपकी रिक्वेस्ट है मोहम्मद खलील आसिम की, ठीक है, खलील आसिम। या ये डायमंड की एग्जांपल तो आप देखें ना, आपकी स्पेलिंग ही गलत है। इस्लाम एक नीश है, आप जा सकते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर तो इस्लामिक कोर्ट्स वाला करते हैं, इस्लामिक डीपी है, इस्लामिक कैप्शंस हैं, इस्लामिक स्टेटस है, वो तो ठीक है, वो आप कर लो। लेकिन अगर तो आप जैसे ना उसकी हिस्ट्री है, उसके अकायद हैं, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस जैसे आप कर रहे हो, तो उसमें मैं ये, अगर तो आपका इस्लामिक आपने स्कॉलरशिप की हुई है, मिसाल के तौर पे आलिम का कोर्स आपने मुकम्मल 10 साल का जो है वो किया हुआ है, दरस निज़ामी, तब तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये। नहीं तो ये विदाउट उस्ताद की निगरानी जो है बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है इस्लाम के ऊपर ऐसे लिखना। तो अगर तो आप इस तरह से रहते हो ना कि इस्लामिक कोट्स हैं, पिक्चर्स हैं, वॉलपेपर्स हैं, उसकी डीपीज़ हैं, स्टेटसेस हैं, कैप्शंस हैं, दुआ वगैरह है, ये आप लगा लो, इस्लामिक नेम्स कर लो। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो उन पे ना जाओ, अगर तो आप स्कॉलर नहीं हो, आप आलिम नहीं हो। अगर आलिम हो तो बेशक फिर आप जाओ, और आपका जाना बनता भी है। गैर आलिम का इस्लामिक मौज़ूआत पे इस तरह से लिखना जैसे वो तफासिर हैं या अपनी राय देना मुनासिब नहीं होगा। बाकी जहाँ तक कीवर्ड्स की बात है, वो आपने सूप किया हुआ है, अच्छा किया है। दिस इज़ गुड वर्क। डायमंड की शुक्र है स्पेलिंग सही हो गई। डायमंड एंड सिल्क, डायमंड। अब डायमंड के ऊपर लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं? डायमंड्स बेनिफिट्स, 1000 सर्चेस, चार्म्स ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये डायमंड्स एक अच्छा नीश है, बल्कि बड़ा मुनासिब नीश है। वैसे हैरानी की बात है, डायमंड के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट बड़ा कम ही है। इसका आप ट्रेंड्स देख लें। इंटरेस्ट तो मुनासिब है, कीवर्ड वॉल्यूम जरा कम है।
गुड। अच्छा नीचे डायमंड का कीवर्ड भी आपने सही निकाले हैं, तो अब आप इसमें जा सकते हैं। खलील आसिम आपकी असाइनमेंट भी हो गई। अच्छा मेरे पास 8 मिनट और हैं आपकी असाइनमेंट देखने के लिए। निम्रा सोच कायनात इदरीस की है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने मेरे नाम की स्पेलिंग सही लिखी है। अक्सर लोग खुर्शीद में SHID की जगह SHEED लिख देते हैं। काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस टू आस्क। ठीक है, ठीक है। अच्छा इंडस्ट्रियल एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। गुड। सही जा रहे हैं कीवर्ड्स, अच्छे जा रहे हैं। गुड वर्क। अच्छा अगला था कायनात के अलावा। आपका वो कमेंट्स मिस हो गए मुझसे। मैं बोल रहा हूँ नादिल, आवाज सबको आ रही है। जी सुसाइड ट्रेंड पे भी बना सकते हैं नीश। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नीश ही बनाए, उसके ऊपर काम वाकई ना कर देना। मोहम्मद उसामा आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। डिफरेंट अल्टरनेटिव इकट्ठे हो गए हैं, एक अल्टरनेटिव इसकी समझ नहीं है, दोबारा बताएं जरा। सीड कीवर्ड ऑकवर्ड कैसे लगे, कोई जो है वो मुझे आप एग्जांपल दें। तो अब्दुल मतीन फिर आप जो फीडबैक फॉर्म है ये आप उसमें दे दें। आपको फीडबैक फॉर्म फिल करने का तरीका बताया होगा आई थिंक, या अगर नहीं बताया तो बता दिया जाएगा। आप उसमें बता दें जो भी आपका इश्यू चल रहा है, तो वो बात आगे तक चली जाएगी। लेकिन देखो मैं जो हूँ मैं आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ये इश्यूज बड़े जेन्युइन है। हमें इसको ऐसा सच कर, जब तक आपकी पोस्ट क्विकली अप्रूव नहीं होगी वो मुझ तक नहीं पहुंचेगी, जब तक मुझ तक नहीं पहुंचेगी मैं उसको ऑब्वियसली कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब मैं आपको क्लास में पूरा समझा रहा हूँ, आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो इश्यूज हैं दीज आर रियली आउट ऑफ माय जो है ना डोमेन, तो वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप जो हो वो राइट पर्सन के पास लेके जाओ। वो भी बड़े मसरूफ है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पे लैग है तो आप उनको करो पुश, वो इंशाल्लाह कर देंगे पूरा। ज़ियाउर रहमान कह रहे हैं कि उनके असाइनमेंट भी देख लें। खुरम या ये मैकन है, मकीन है, मक्कन है, क्या है? आप नाम बताओ अपना। लारेब लियाकत की देख लें, ज़ैनब शाहिद की देख लें, किंजा वाजिद है। ये तो आप मेरे कंपेटिटर बन गए हो ज़ियाउर रहमान। नीश अच्छा है लेकिन कीवर्ड्स अच्छे नहीं हैं। कीवर्ड्स में आपको मजीद काम करने की ज़रूरत है। इस तरह के कीवर्ड्स लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम देखें, इसके ऊपर ना सारे एजुकेशनल लोग बैठे हुए हैं, तो अगर तो वो उस तरह से तो वो है, नहीं तो बड़ा मुश्किल सा कीवर्ड है ये। .edu साइंटिफिक पेपर्स, ये सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। लोग इसके ऊपर नॉर्मल चीज़ें थोड़ी पढ़ने आ रहे हैं, साइंटिफिक चीज़ें पढ़ने आ रहे हैं। चलें, लारेब लियाकत की जो है वो हमारे पास एक है। लारेब हाउ टू स्टॉप नेल बाइटिंग इन किड्स, नेल बाइटिंग इस्लाम, नेल बाइट डिटरेंट एडिक्शन। गुड निश।
अच्छा निशा, गो ऑन इट, कीवर्ड्स भी अच्छे हैं, दोनों चीजें अच्छी हैं आपकी। बेली फैट वाला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो वेट लॉस में आता है और काफी कंपेटिटिव है, लेकिन नेल बाइटिंग के ऊपर अच्छा है। अब नेल बाइटिंग के ऊपर आपको स्पेसिफिक वेबसाइट्स मिली हैं? ठीक है, अच्छा नीश है ये नेल बाइटिंग। स्क्रीनशॉट टॉपिक पार्टी, टॉप, ये आपका इंटरेस्ट है या प्रॉब्लम? पार्टी, इसका बताएं जरा, ये इंटरेस्ट है आपका या प्रॉब्लम है? कार्ड सिक्योरिटी पार्टी एसेंशियल्स पार्टी इनविटेशन कोड्स जोक्स। अच्छा निशा, आपका भी पार्टी के ऊपर बहुत लोगों का इंटरेस्ट है और कीवर्ड्स इस तरह के देखे जा सकते हैं इसमें, इसके ऊपर जाया जा सकता है। लास्ट असाइनमेंट जनाब, लारेब लियाकत की देख नहीं ली मैंने। देख लिए लारेब की। लास्ट असाइनमेंट इनमें से किसी की, इकरा नासिर का मैसेज मेरे सामने है, आपकी देख लेते हैं। इकरा नासिर, इकरा नासिर तो इधर कोई है ही नहीं। ठीक है, अहमद बशीर, आपने टैग किया है, क्या किया है, किसकी देखनी है, कुछ नहीं पता। आसमा मलिक की है, मुझे एक और कमेंट आया, आसमा मलिक। मेंटल इलनेस, कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस, टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस, इसमें ठीक है, लेकिन देखो अब आपने सिर्फ मेंटल इलनेस को जो है ना एज ए सीड कीवर्ड रखा है। मेंटल इलनेस में इतने सीड कीवर्ड्स हैं आपके पास, इतने ज्यादा सीड कीवर्ड्स हैं कि आप का खत्म नहीं होगा काम। दूसरा, ये थोड़ा सा आप देखो मेडिकल साइड की तरफ ना चला जाए, बाकी ठीक रहेगा अगर मेडिकल साइड की तरफ नहीं जाता तो। तीसरा जनाब, दूसरा जो आपका स्ट्रेस प्रॉब्लम, ये अच्छे कीवर्ड्स नहीं है आपके, बहुत थोड़े निकालने, ज्यादा निकालने की जरूरत है आपको। सीड कीवर्ड को मिक्स करें, बढ़ाएं, चेंज करें। चलें जी, हमारे 11:30 हो गए हैं, बाकी असाइनमेंट्स में बाद में देखूंगा, हमारे को ट्रेनर्स भी देखेंगे उसको। अब जो है वो मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूँ किसी सवाल के लिए, जिनकी असाइनमेंट्स अभी लाइव चेक नहीं हुई, वो जो है वो आपको बाद में देखी जाएंगी इंशाल्लाह। कोई सवाल हो कमेंट में तो मैं अब देख लूँ। एडवर्टाइजिंग कैसी नीश है? एडवर्टाइजिंग अच्छी नीश है सर। मेरी असाइनमेंट यार देखो, अब सारी असाइनमेंट्स हम देखेंगे ना, सारी क्लास गुजर जाएगी। मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट्स का आना शुरू हो जाएंगी क्लासरूम में, आपके असाइनमेंट्स चेक हो रही हैं, उनके ऊपर रिव्यू आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा ज़ियाउर रहमान, आपके टॉपिक पे गाइड इस तरह से मैं आपको करूंगा कि जो अर्थ है ना, अब आपने ये देखना है कि आप स्टूडेंट तो ना, तो आप उसके ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ और ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे जाओगे, लेकिन आम रीडर उस तरह से नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो नहीं सर्च करेगा, वो रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो टेक्निकल के हैं, वो कर रहे होंगे। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जो आम बंदे के इंटरेस्ट के हों। जैसे अब पानी से रिलेटेड हो सकता है कि पानी कैसे कर रही है, अब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आम बंदे का बहुत इंटरेस्ट बन रहा है, उससे रिलेटेड हो सकता है। अब अर्थ डे था, अर्थ डे जैसे अभी कल गुजरा है, तो मेरी वेबसाइट पे कल के दिन 9,500 बंदे थे
ठीक है? तो वो इंटरेस्ट रखते थे ना इन चीज़ों पे, तो अर्थ से रिलेटेड कितने टॉपिक्स हैं, अर्थ डे है, फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि आप घर में कैसे बनाएँ। फिर आप इंडोर प्लांट की तरफ आ जाएँ, इंडोर प्लांट्स की तरफ आप जा सकते हैं, जो घर में प्लांटिंग वगैरह करते हैं। फिर आप खाली प्लांटेशन की तरफ चले जाएँ, प्लांटेशन से रिलेटेड आम लोगों के जो सवालात होते हैं, वो निकालें। तो वो थोड़ा जो है ना अपना टेक्निकलिटीज़ को कम रख के आम लोगों की तरफ जाएँ, आपको बहुत कीवर्ड्स मिलेंगे। एक्ने बहुत अच्छी नीश है, लेकिन बहुत कॉम्पिटिटिव भी है। फातिमा नूर फ़ियर भी एक अच्छा नीश है, आपको वेबसाइट्स भी मिल जाएँगी जो ऑल टाइप्स ऑफ मतलब फ़ियर ऑफ वाटर, फ़ियर ऑफ हाइट, फ़ियर ऑफ स्पाइडर्स, इनके ऊपर वेबसाइट्स ने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और वो अच्छा क काम कर रही हैं, आप भी कर सकते हैं, फ़ियर एक अच्छा नीश है। जी, कर सकते हैं इंडोर गेम्स, जैसे भी मैंने इंडोर प्लांट्स की दी, तो इंडोर गेम्स को भी आप कर सकते हैं। अनस जो रिस्पॉन्स है वो क्लासरूम में आ जाएगा आपको। पेंटिंग और गार्डनिंग अच्छी नीश है, फिटनेस भी अच्छी नीश है। सैटेलाइट कैसा नीश है? सैटेलाइट अच्छा नीश हो सकता है सानिया अकरम। इसमें सैटेलाइट लोग खरीदते भी हैं अमेज़न के अंदर से, उससे रिलेटेड चीज़ें भी पूछते हैं, उससे रिलेटेड मसले भी ढूँढ रहे होते हैं, तो वो अच्छा नीश है। ह्यूमैनिटेरियन एड भी अच्छा नीश हो सकता है। यार देखो, जिस नीश में भी आपको अच्छे कीवर्ड्स, मुनासिब कीवर्ड्स मिल जाएँ जो है, वो अच्छा नीश होगा। मैंने बताया था मोहसिन रज़ा, कल भी आपने पूछा था स्पिरिचुअल अच्छा है। नेपोटिज़्म नेपोटिज़्म में आपको बहुत कम मिलेगा मोहम्मद अबरार। नेपोटिज़्म हमारा मसला है, लेकिन जो है ना आपको बहुत कम मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर नेपोटिज़्म को हम देख लें, तो देखो वर्ड के हवाले से तो आपको बहुत लोग मिल जाएँगे ढूँढते हुए, लेकिन नेपोटिज़्म के हवाले से क्या चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं। नेपोटिज़्म की एग्ज़ाम्पल्स हैं, कोट्स हैं, इज़ इल्लीगल, ठीक है? डिवाइन फ़ेवरेटिज़्म, एग्ज़ाम्पल ऑफ नेपोटिज़्म इन पाकिस्तान, व्हाट इज़ फ़ेवरेटिज़्म? तो अगर तो आपको इसमें मिल जाते हैं अच्छे कीवर्ड्स, तो आप इसको ढूँढ लें, लेकिन 1300 सर्चेज़ हैं, नेपोटिज़्म कोट्स की भी कम सर्चेज़ हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, वो आपको एक वर्ड इस वज़ह से ज़्यादा लग रहा है क्योंकि लोग उसका मीनिंग भी ढूँढते हैं बहुत ज़्यादा ना, नेपोटिज़्म इन बिज़नेस को अगर मैं देखूँ। ओकेश इंटरेस्ट है, कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है लोगों का। अब हम बढ़ाते हैं अपनी कीवर्ड रिसर्च को आगे फर्दर करने के लिए। कीवर्ड रिसर्च में कोई सवाल है तो आप मुझे बताएँ। ये इधर आपके कीवर्ड इंटेंट में कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड की इंटेंट क्या होती है, सीड कीवर्ड क्या होता है, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च वगैरह कैसे करनी है, इसमें कोई सवाल है तो मुझे बताएं ताकि मैं उसका आंसर करके आगे बढ़ूं। जी निम्रा सरोश, मनी प्लांट के ऊपर भी कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन के ऊपर भी कर सकते हैं, सरफेस के ऊपर भी कर सकते हैं। अजियार रहमान बस स्टेबल हो जाएगा।
हेयर फॉलिंग भी अच्छा है, नीश को छोड़ दें, कीवर्ड रिसर्च पे बताएं कि कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मुझे बताएं कि भाई कोई सवाल है तो रिपीट करने की आई है। तो ये देखो सिंपल से हैं, कीवर्ड रिसर्च बड़ा सिंपल सा है। आप जो हो वो गूगल इंस्टेंट सजेशंस हैं कि जब आप गूगल के ऊपर टाइप कर रहे होते हो तो गूगल आपको सजेशंस देता है। मिसाल के तौर पर हाउ टू बी, अब मैंने ये लिखा है ना, हाउ टू बी अ गुड बिग सिस्टर, तो गूगल खुद ब खुद दे देगा हाउ टू बी अ गुड सिस्टर टू ए न्यू बॉर्न, हाउ टू बी अ गुड सिस्टर बुक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ओल्डर सिस्टर, हाउ टू बी अ बेटर सिस्टर बुक, गुड सिस्टर की डेफिनेशन, ये सारी की सारी चीजें वो आपको बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका गूगल इंस्टेंट सजेशंस आ गया। दूसरा मैंने इधर आपको बताया हुआ है कि गूगल की जो रिलेटेड सर्चेज होती हैं, तो अब मैं इससे नीचे जाऊंगा, जो मेरा है ये मैं सबसे नीचे जाऊंगा, तो सिस्टर ड्यूटीज कोर्स आ गया, एल्डर सिस्टर्स, ओल्डर सिबलिंग रोल मॉडल, फैक्ट्स अबाउट ओल्डर सिस्टर्स, ये इस तरह के कीवर्ड्स आ गए। तो ये आपका दूसरा मेथड है गूगल की जो सजेशंस हैं। तीसरा मेथड है आपका सूप, कि आप इधर लिखो ओल्डर सिस्टर, फिर उसके आगे लिखो ए, तो ए से रिलेटेड ओल्डर सिस्टर, ए से रिलेटेड कीवर्ड आ जाएंगे, बी से रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे, सी से रिलेटेड, जब भी इंटरनेट आपका सही होगा, अच्छा मतलब ए बी सी डी ई, फिर इसको जी तक लेके चलो, आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। फिर आप कीवर्ड को चेंज कर लो, मिसाल के तौर पे एल्डर सिस्टर करके देखो, और इसमें एक और भी है कि अभी आपने आगे लगाए थे कि अल्फाबेट्स, अब आप पीछे लगा के देखो, आ एल्डर सिस्टर, ठीक है, बी सी, इस तरह से आप करते चले जाओगे। तो ये आपका तीनों मेथड है। अब मैं जो आपको अगले बताने जा रहा हूं, चूंकि आप लोगों के सवाल नहीं है, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, मीडियम टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो ये हैं हमारी कीवर्ड्स की तीन टाइप्स। ठीक है, तो अब इन टाइप्स को जो है वो हम लोगों ने समझना है, और उसको हम लोगों ने कैसे यूज करना है, हम लोगों ने वो देखना है। मोहम्मद आरिफ, नीड्स रिसर्च मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाई है, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो आप देख लें। अब देखें, ये जो टाइप्स ऑफ कीवर्ड है, शॉर्ट टेल का मतलब ये है ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स जो बेस्ड ऑन वन और टू वर्ड्स, ऐसे कीवर्ड जो वन और टू कीवर्ड्स के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर बेस्ड हो। मीडियम टेल हैं ऐसे जो 3 से 4 वर्ड्स के ऊपर बेस्ड हो। और नंबर जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, आवाज सही हो जाएगी अब आपकी, वो हैं जो 4+ वर्ड्स के ऊपर बेस्ड हो। ये जो कीवर्ड्स हैं हम लोगों ने देख रहे हैं। अच्छा, ये जो होता है वो होते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक। ये होते हैं थोड़े मीडियम स्पेसिफिक, और ये वाले होते हैं ब्रॉड। मिसाल के तौर पे मैं इधर आपके सामने लिखूं बॉइल्ड एग, ठीक है,
अब बॉयल्ड एग्स की आप तस्वीरें देखना चाह रहे हैं, बॉयल्ड एग की आप रेसिपीज देखना चाह रहे हैं, बॉयल्ड एग होता क्या है ये देखना चाह रहे हैं, बॉयल्ड एग के फायदे क्या हैं ये देखना चाह रहे हैं। गूगल को नहीं पता, ठीक है, ना कीवर्ड सर्च करने वाले को पता है, तो आपका भी पता नहीं है कि बॉयल्ड एग जो है वो किस तरह से आपके जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको, ये अब आ गया शॉर्ट टेल, क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा 1 और 2 वर्ड्स बेस्ड है। अगर मैं कहता हूं बॉइल्ड एग फैक्ट्स, ठीक है, तो या मैं करता हूं रेसिपीज, तो अब गूगल को पता है कि ये बंदा रेसिपीज ही ढूंढ रहा है। अब वो मुझे उसकी तस्वीरें नहीं देगा बल्कि उसकी रेसिपीज ही देगा, ठीक है। तो अब ये हो गया 3 वर्ड बेस्ड, तो ये हमारे सामने आ गया मीडियम टेल कीवर्ड। अब बॉइल्ड एग रेसिपीज हो सकता है, बॉइल्ड एग क्विक रेसिपीज हो सकता है, ये दोनों क्या होंगे? मीडियम टेल कीवर्ड्स। अब अगर ये आता है बॉइल्ड एग रेसिपीज फॉर ब्रेकफास्ट, बॉइल्ड एग रेसिपीज फॉर ब्रेकफास्ट, तो ये अब आ गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। 1 2 3 4 5 वर्ड्स के ऊपर है। अब मैं इसको मजीद आप कर दें, व्हाट गोज वेल विद हार्ड बॉइल्ड एग, या फिर इस तरह से आया था हार्ड बॉइल्ड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट वेट लॉस, हार्ड बॉइल्ड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट वेट लॉस। तो ये अब हमारा हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। मुझे बताएं ये तीनों टाइप आप लोगों को समझ आई हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, मीडियम टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो 1 और 2 पर बेस्ड हो, इनका इंटेंट होती है ब्रॉड, मतलब अब आपको नहीं पता कि आपने इसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। मीडियम टेल में वो थोड़ी स्पेसिफिक तो होती है लेकिन इतनी ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होती, जबकि यहाँ पे ये सुपर स्पेसिफिक हो जाती है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में। जैसे यहाँ पे वो चाहता है कि वेट लॉस करने के लिए ब्रेकफास्ट के अंदर हार्ड बॉइल्ड एग्स का क्या रोल है, ये वो देखना चाह रहा है। कोई सवाल हो तो इसमें पूछें मुझसे। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि इसमें से हमें, इन तीनों में से हमें किस टाइप ऑफ के कीवर्ड टारगेट करने चाहिए। अगर आप लोग कह रहे हैं क्लियर हो गया है, समझ आ गई है, भूख भी लगना शुरू हुई है, तो ज़रा दिमाग को दौड़ाएं और बताएं कि इन तीनों में से कौन से कीवर्ड को जो है, टाइप ऑफ कीवर्ड को है, हम लोग टारगेट करेंगे, अपने आर्टिकल्स में यूज़ करेंगे शुरू में अपनी वेबसाइट के ऊपर। अक्सर असलम कहते हैं नो सर, नो सर, क्या समझ नहीं आई? किस चीज़ के ऊपर आप नो कह रही हैं, मुझे बता दें ताकि मैं उसको आपको समझा सकूं। सैयद मोहम्मद हुसैन कहते हैं नो सर, नो सर से मुराद क्या है मुझे बता देना, सवाल पूछ लिया करें। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो कि एक या दो के ऊपर बेस हों, वर्ड्स के ऊपर। जैसे मैंने इधर मिसाल दी थी, ठीक है, बॉइल्ड एग। अब लोग बॉइल्ड एग तो सर्च कर रहे हैं लेकिन बॉइल्ड एग की तस्वीर देखना चाह रहे हैं, उसकी रेसिपीज देखना चाह रहे हैं, उसके फैक्ट्स, उसके फायदे देखना चाह रहे हैं। क्या देखना चाह रहे हैं? वी डोंट नो। तो वो बड़ा ही ब्रॉड सा है। फिर आ गया हमारे पास मीडियम स्पेसिफिक, मीडियम टेल आ गया। ये आ गया जी बॉइल्ड एग रेसिपी। अब देखो ये 3 कीवर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। या आपका हो सकता है कि जी बॉइल्ड एग्स फॉर न्यूबॉर्न, ठीक है। अब ये 4 वर्ड्स के ऊपर है।
तो ये भी आपका क्या हो गया, मीडियम टेल। अब उसमें एक बंदे को न्यू बॉर्न से रिलेटेड बॉयल्ड एग्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब आ गया लॉन्ग टेल कीवर्ड, ये होता है कैन आई गिव बॉयल्ड एग टू माई 7 months ओल्ड। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड के ऊपर ये कीवर्ड है और बड़ा स्पेसिफिक है कि वो बंदी या बंदा 7 महीने के बच्चे के लिए बॉयल्ड एग देना चाहता है और वो पूछ रहा है कि क्या वो दे सकता है या नहीं। तो अब मेरा आपसे सवाल ये था कि हम लोग शुरू में अपनी कीवर्ड के ऊपर किस टाइप ऑफ कीवर्ड को टारगेट करें, लॉन्ग टेल कीवर्ड, मीडियम टेल कीवर्ड या शॉर्ट टेल कीवर्ड। कोई कह रहा है शॉर्ट टेल, कोई कहता है मीडियम टेल कीवर्ड, कोई कहता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल के ज्यादा वोट्स हैं। तो देखिए, हमें अपनी वेबसाइट के, ये जो हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस है, मतलब हमें शुरू में वी फोकस ऑन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स while we are beginning, while we are starting our website, because they are specific and less competitive। ठीक है, बिकॉज दे आर स्पेसिफिक एंड लेस कंपेटिटिव, वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं और लेस कंपेटिटिव होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो स्पेसिफिक होते हैं, आपको पता होता है कि आपने क्या आंसर, मिसाल के तौर पे बॉइल्ड एग के बारे में आप कितनी ही चीजें कवर कर सकते हो, एक उबले हुए अंडे के हवाले से कितनी ही चीजें कवर कर सकते हो, तो वो आगे पीछे हो जाएगा काम। जबकि जब आप स्पेसिफिक आते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में, तो आप उसका कंटेंट इजीली बना सकते हो, आप उसको इजीली दे सकते हो आंसर, क्योंकि उसका सवाल ही बड़ा स्पेसिफिक है। मिसाल के तौर पे आप मुझे कहोगे ब्लॉगिंग क्या होती है, मैं ब्लॉगिंग क्या होती है मैं इतनी सारी चीजें बता सकता हूँ, और अगर आप मुझे बताओ कोई ऐसा सवाल जो बड़ा स्पेसिफिक हो, तो मैं आपको 2 मिनट के अंदर आंसर दे सकता हूँ। सेम वही चीज है, ग्रोथ स्लो होगी हमारी, लेकिन चूंकि हम लोग बिल्कुल नहीं हुए, तो लेस कंपेटिटिव में हम लोग जल्दी रैंक करना शुरू हो जाएंगे। ये बात समझ में आई है आप लोगों को? तो ये है जनाब अंडे का फंडा। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें। महर कामरान हैदर कह रहे हैं, मैं महर कामरान हैदर कह रहे हैं कि जब हम सर्च करते हैं तो चाहते वो गी इंफॉर्मेशन मिले, सो लॉन्ग टेल। अच्छा ठीक है, हाँ लॉन्ग टेल ही। रिपीट, इकरा नासिर कह रही है, देखिए मैंने आपको ये कहा है कि ये 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होती है, वो मैंने आपको समझाई, आपने क्या समझ आ गई है। अब मैं ये कह रहा हूं कि वो उन 3 टाइप्स में से जब आप आर्टिकल अपनी वेबसाइट शुरू करती हैं, लॉन्च करते हैं,
तो आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की बजाय लॉन्ग टेल कीवर्ड से शुरू करते हैं ताकि आपको आर्टिकल्स लिखने में आसानी हो, क्योंकि वो स्पेसिफिक सा सवाल होता है तो आप उसका स्पेसिफिक आंसर 1000, 1200, 1500 वर्ड्स के अंदर दे सकती हैं। फिर जो है हम लोग मीडियम टेल और शॉर्ट टेल की तरफ जाते हैं। हम करेंगे सारे ही कवर, हम करेंगे सारे ही टाइप ऑफ कीवर्ड्स कवर, लेकिन जो हम लोग उसमें आएंगे ना स्पेसिफिक वाले में, वो शुरू में करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ना शुरू हो, हम लोग कुछ तो कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना शुरू हो। जब हम बिल्कुल ही शॉर्ट टेल से शुरू करते हैं शुरू में, तो हमें रैंक करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। असदुल्ला, आप ब्रॉडर से स्पेसिफिक टॉपिक में रिसर्च में जाते हो, लेकिन वेबसाइट में आप स्पेसिफिक से शुरू करते हो ताकि आप उसके ऊपर रैंक होना शुरू हो जाओ। लॉन्ग ही क्यों? इसी वजह से ना कि हम स्पेसिफिक आंसर का जब मुकम्मल जवाब देंगे तो हम लोगों का जवाब बाकियों से अच्छा होगा, तो जब बाकियों से अच्छा होगा तो हम लोग जल्दी रैंक करेंगे। जी हमारा ले सकते हैं, लेकिन प्लीज कोशिश ये किया करें कि अपने सवालात उस टॉपिक तक रखा करें जो अभी क्लास में पढ़ाया जा रहा है। बाकी सवालात के लिए आपके पास फेसबुक ग्रुप है, आप उसमें पूछा करें। तो ये जो इस वक्त आगे पीछे के सवाल आ जाते हैं, उससे डिस्ट्रैक्शन होती है। अब जो सवालात हैं वो आप अपने इस टॉपिक की तरफ रखें जो अभी पढ़ा रहा हूं मैं। मोहम्मद ईशान, मैंने 3 दफा ये रीजन रिपीट किया है कि हम लोग इस वजह से कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो स्पेसिफिक होते हैं। तो जब हम स्पेसिफिक का मुकम्मल आंसर दे देते हैं तो लोगों तक अच्छा जवाब पहुंचता है, जिसकी वजह से हम रैंक कर लेते हैं। अब ये बात जब हमें समझ आ गई है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टेल, मीडियम टेल, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हमें पता चल गए, इसकी मैंने आपके साथ सामने एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। तो हम लोग करते हैं कीवर्ड रिसर्च थ्रू टूल्स। अब इसके लिए जो है वो मुझे आपको एक वीडियो दिखानी पड़ेगी। वो वीडियो आप लोगों ने देखनी है ताकि हम पूरा प्रोसेस समझें, ठीक है? ताकि हम पूरा प्रोसेस समझें। एससीओ मैं आपको इधर से समझाने लगा हूं। इस वीडियो को जो है वो आप लोग देखिएगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको इसकी आवाज सही वाली पहुंच जाए। ये गूगल की तरफ से वीडियो है और इसमें हमें ये समझाया जाएगा कि गूगल का सर्च इंजन काम कैसे करता है। मतलब जब आप कोई वेबसाइट ढूंढते हैं तो वेबसाइट ऊपर कैसे आती है, क्या होता है। Hi, my name is Matt Cutts. I'm an engineer in the quality group at Google, and I'd like to talk today about what happens when you do a web search. The first thing to understand is that when you do a Google search, you aren't actually searching the web. You're searching Google's index of the web, or at least as much of it as we can find. अब ये मैं आपको तो समझाता चलूं। इसने कहा है कि जब आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो तो आप असल में इंटरनेट नहीं सर्च कर रहे होते,
आप असल में पूरे इंटरनेट को सर्च नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उस इंटरनेट को सर्च कर रहे होते हो जो गूगल के इंडेक्स में होता है। मतलब वो वाला इंटरनेट, वो वाली वेबसाइट जो गूगल ने डिस्कवर कर ली है। अब इसका मतलब ये है कि ये बात आपको समझ आई या नहीं आई, ये आप मुझे बता दें फ़ौरन से, क्योंकि ये बड़ी समझने वाली बात है कि आपके गूगल के पास जो है, जो सर्च इंजन है, उसने इंटरनेट का एक इंडेक्स बनाया हुआ है, एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो, तो वो पूरे इंटरनेट में नहीं ढूँढता, बल्कि उस अपने रिकॉर्ड में ढूँढता है, अपने इंडेक्स में। मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देता चलूँ कि अगर आप यहाँ पे लाइब्रेरी जाओ किसी और लाइब्रेरी में जाके आप किताब माँगो, तो क्या वो दुनिया भर में जितनी किताबें मौजूद होती हैं, दुनिया में किसी भी जगह पे, पूरी दुनिया की जो किताबें होती हैं, वो आपको दे सकता है? या सिर्फ़ वही किताबें आपको दे सकता है, जो उसकी लाइब्रेरी के रिकॉर्ड में और उसकी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हों? अब ये लाइब्रेरी वाली एग्ज़ाम्पल से आपको अगर समझ आई हो, तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको लाइब्रेरी वाली से समझ आ जाएगी। Hi, my name is Matt Cutts. I'm an engineer in the quality group at Google, and I'd like to talk today about what happens when you do a web search. The first thing to understand is that when you do a Google search, you aren't actually searching the web. You're searching Google's index of the web, or at least as much of it as we can find. ठीक है, तो इसी वजह से आप जब गूगल के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, तो ये आपने फर्स्ट स्टेप देखना है। तो मैं अगर सर फर्स्ट स्टेप देख लूँ, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होगा एसईओ साइकिल, मैं समझाता हूँ। का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इंडेक्स, ठीक है? आगे हम देखते हैं। This software program spiders. Spider by fetching a page. बीच में आवाज़ रुक गई थी हमारी, वो इंटरनेट की वजह से। आपको आई थिंक अब आ गई होगी वापस, तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ।
at least as much of it as we can find. We do this with software programs called spiders. Spiders start by fetching a few web pages. Then they follow the links on those pages and fetch the pages they point to, and follow all the links on those pages and fetch the pages they link to, and so on, until we've indexed a pretty big chunk of the web. Many billions of pages stored across thousands. अब इसका मतलब ये है कि गूगल इंडेक्स बनाता कैसे है। वो कहता है कि गूगल इंडेक्स इस तरह से बनाता है कि वो उसका एक प्रोग्राम है जिसको वो स्पाइडर्स कहता है। स्पाइडर्स क्यों कहता है आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। वो इस वजह से कहता है कि स्पाइडर्स जो हैं वो लिंक इस तरह से बनाते हैं कि वो एक वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, उस वेबसाइट के ऊपर जितने लिंक्स होते हैं उनके ऊपर जाते हैं, फिर उन हर वेबसाइट के ऊपर जो वो लिंक्स के जरिए गए और मजीद जितने लिंक्स होते हैं उनकी तरफ जाते हैं, और फिर इस तरह उन वेबसाइट्स के ऊपर तमाम लिंक्स की तरफ जाते हैं और उन लिंक्स की तरफ जो उन वेबसाइट्स के ऊपर रहते हैं जाते रहते हैं। इस तरह वो लिंक टू लिंक फॉलो करते हैं, जैसे एक स्पाइडर लिंक टू लिंक फॉलो कर रहा होता है। वो किस तरह फॉलो करते हैं? बिल्कुल उसी तरह लिंक टू लिंक फॉलो कर रहे होते हैं जैसे एक स्पाइडर लिंक टू लिंक फॉलो कर रहा होता है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह से गूगल अपना इंडेक्स बनाता है। वो कैसे डिस्कवर करता है इंडेक्स अपना, उसका जो स्पाइडर है, लिंक टू लिंक फॉलो करके। तो ये जो है तरीका, सबसे पहले आपने समझना है कि गूगल का एक इंडेक्स है, ठीक है। गूगल का इंडेक्स होता है डिस्कवर्ड थ्रू गूगल स्पाइडर्स, ठीक है। वो लिंक टू लिंक बनाता है। तो ये इस तरह से ये काम होता है। आगे सुनिए वो क्या कहता है। Thousands of machines. Now, suppose I want to know how fast a cheetah can run. I type in my search, say cheetah, running, speed, and hit return. Our software searches our index to find every page that includes those search terms. In this case, there are hundreds of thousands of possible results. How does Google decide which few documents I really... अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, वो कह रहा है कि जब आप कोई चीज सर्च करते हो, जब कोई सर्च करते हो तो वो कहता है कि आप कोई चीज सर्च करते हो तो वो वहां से, जब आप कोई चीज गूगल के अंदर टाइप करते हो तो वो जो आपने वर्ड्स टाइप किए हैं वो वर्ड्स पूरे अपने इंडेक्स में देखता है कि ये वर्ड्स मेरे इंडेक्स में जितने भी वेब पेजेस शामिल हैं, जितनी भी वेबसाइट्स के पेजेस शामिल है, वो जो है वो किन किन जगहों पे रखे हुए हैं। किन किन जगहों पर रखे हैं, कितने रखे हुए हैं। तो ये जो है ये आपका इंडेक्स होता है कि जब आप किसी सर्च को फॉलो करते हो, कुछ सर्च टाइप करते हो गूगल के अंदर, तो वो ये चेक करता है कि उसके इंडेक्स में, उसकी लाइब्रेरी में ये कितनी जगह पे मौजूद हैं ये अल्फाज। अब सवाल ये है कि बहुत सारी जगहों पे हो सकते हैं वो चीजें रेलिवेंट। गूगल ये कैसे डिसाइड करता है कि टॉप कौन से हैं, इनमें से मोस्ट रेलिवेंट पेजेस कौन से हैं, सबसे अच्छे पेजेस कौन से हैं इस सर्च टर्म के लिए। ठीक है, अब ये वो बताने लगा आपको अभी इसी वीडियो के सेक्शन में आगे, इसको गौर से सुने। They want by asking questions, more than 200 of them, like how many times does this page contain your keywords? Do the words appear in the title, in the URL, directly adjacent? Does the page include synonyms for those words? Is this page from a quality website, or is it low quality, even spammy? What is this page's page rank? That's a formula invented by our founders Larry Page and Sergey Brin that rates a web page's importance by looking at how many outside links point to it
and how important those links are. Finally, we combine all those factors together to produce each page's overall score and send you back your search results. तो अब अगला स्टेप क्या हुआ, जब वो इंडेक्स हो गया तो उसको रैंक करता है। रैंक करता है बाय आस्किंग क्वेश्चंस ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ठीक है, फिर जब वो रैंक करता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव रैंकिंग विद फर्दर ऑप्टिमाइजेशंस। कौन कौन से क्वेश्चंस वो उसने बताए कि क्या ये जो अल्फाज किसी सर्चर ने सर्च किए हैं ये इस आर्टिकल के अंदर मौजूद हैं, कहाँ कहाँ मौजूद हैं, यूआरएल और टाइटल में मौजूद हैं। यूआरएल और टाइटल में मौजूद हैं ये सारी। यूआरएल में मौजूद हैं कि नहीं है, क्या इसके सिनोनिम्स इस्तेमाल किए गए हैं कि नहीं गए हैं, ये हेडिंग्स में मौजूद हैं कि नहीं, ये तमाम के तमाम ऑन पेज फैक्टर्स हैं कि और उस पेज के ऊपर ये चीज़ें क्या क्या। फिर उसने दूसरे फैक्टर्स बताए कि इस वेबसाइट का लिंक कहाँ से मिल रहे हैं, क्या इस वेबसाइट को अच्छी वेबसाइट से लिंक मिल रहे हैं या बुरी वेबसाइट से लिंक मिल रहे हैं, कितने ज़्यादा लिंक्स मिल रहे हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो पेज के बाहर हैं, ऑफ पेज हैं। तो इन दो फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स आ गए, ऑन पेज एंड ऑफ पेज फैक्टर्स। About half a second after you submit your search. अच्छा, यहां तक ये बात आपको मैंने समझानी थी, इस वजह से समझानी थी कि जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो कीवर्ड रिसर्च में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आती है लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स जो आप बना चुके हैं, और दूसरी आती है हमारे पास एनालिसिस ऑफ कीवर्ड्स, मतलब कीवर्ड की डिफिकल्टी क्या है। ये दो चीजें आती है हमारी उसके अंदर। तो उसके लिए मैंने पहले आपको एसईओ साइकिल ये समझाया है कि अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं तो आपने ये देखना है कि उसके ऊपर जो ऑलरेडी रैंक हैं उनकी ऑन पेज और ऑफ पेज फैक्टर्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब वो ऑलरेडी पहले से कितना ज्यादा आर्टिकल्स जो गूगल के पास, गूगल के इंडेक्स के अंदर काफी सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं, वो कितने ज्यादा जो हैं वो ऑप्टिमाइज्ड हैं, गूगल उनको कितना ज्यादा रेलिवेंट समझता है। जितना ज्यादा रेलिवेंट समझेगा उतना ज्यादा बेहतर रेलिवेंट कंटेंट हमें देना पड़ेगा, मींस कंपटीशन ज्यादा है। जितना ज्यादा कम समझेगा रेलिवेंट उतना ज्यादा कम बेहतर हमें देना पड़ेगा कंटेंट, जिसका मतलब है कंपटीशन कम है। ठीक है, तो आप ये मुझे बताएं कि ये बात आपको समझ आई है कि नहीं। थोड़ी सी टफ बातें हो गई आप लोगों के लिए अचानक। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उसकी दो चीज होती हैं, एक होता है हम किसी टॉपिक के ऊपर से लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स बनाते हैं, जो आप लोगों ने बनाई, आप लोगों ने अपने टॉपिक के लिए लिस्ट, मुख्तलिफ कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई कि ये भी ढूंढ रहे हैं, ये भी ढूंढ रहे हैं, ये भी ढूंढ रहे हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि जब आप ये ढूंढते हैं कि हाउ टू बॉयल एन एग, ठीक है, जब आप ये गूगल से पूछते हैं हाउ टू बॉयल एन एग, तो आपने ये समझा अभी जब आप ये पूछते हैं तो गूगल ये पूरी दुनिया के इंटरनेट से नहीं ढूंढ रहा, बल्कि उस इंटरनेट से ढूंढ रहा है जो उसने डिस्कवर किया, अपने इंडेक्स में लगाया है गूगल स्पाइडर्स के जरिए। अब उनमें से हाउ टू बॉयल एन एग के लिए टॉप 10 कौन से पेजेस हैं,
ये डिसाइड करने के लिए गूगल बहुत सारे सवाल पूछता है। ये टॉप 10 कौन से पेजेस हैं, मैं इन्हीं टॉप 10 को क्यों लेके आऊं। देखें इतने सारे पेजेस हैं गूगल के इंडेक्स में, 1 यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब 35 करोड़ रिजल्ट्स हैं अंडा कैसे उबालना है के हवाले से, हाउ टू बॉयल एन एग के हवाले से। 1 अरब 35 करोड़ अंडे उबालने के लोगों ने आर्टिकल्स दिए हुए हैं। तो अब गूगल को कैसे पता कि ये इस हाउ टू बॉयल एन एग के हवाले से जो टॉप 10 रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आपने तो पहले पेज से आगे जाने की मेहनत नहीं ना करनी, आपने तो गूगल के सामने पहले पेज में जो देंगे आपको वही समझ आएगा, आपके लिए वही है। तो गूगल को टॉप 10 कैसे पता चलेंगे, वो कहता है हम लोग फैक्टर्स देखते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं ऑन पेज फैक्टर्स, कि उस पेज के ऊपर ये कीवर्ड कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है, उस पेज की ऊपर आर्टिकल कितना ज्यादा अच्छा लिखा गया है, कितना लेंथी लिखा गया है। एक ये फैक्टर होता है उस पेज की यूआरएल, यानी उसके लिंक के अंदर ये कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ। एक फैक्टर ये आता है कि उसके टाइटल के अंदर ये जो आया हेडिंग, इसके अंदर ये इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। जो पेज के अंदर बाकी हेडिंग्स दी हैं, क्या उसके अंदर उससे रिलेटेड कीवर्ड इस्तेमाल हुए हैं कि नहीं हुए। क्या इस पेज के अंदर इमेजेस का इस्तेमाल हुआ हुआ है, वीडियोस का इस्तेमाल हुआ हुआ है। अगर ये रेसिपी वाला कीवर्ड है तो कोई रेसिपी फॉर्मेट में दी हुई है कि नहीं दी हुई, ये देखता है। तो ये वो तमाम सवाल आते हैं जो वो ऑन पेज देखता है। इसके अलावा वो कुछ और सवालात वो भी देखता है जो आपकी वेबसाइट के पेज के ऊपर तो नहीं होते। मिसाल के तौर पे अब ये डिलीशियस मीट्स हेल्दी वाला जो है, ये आपके उसके ऊपर तो नहीं हुए होते, लेकिन इस पेज के ऊपर होने की बजाय वो इस पेज से बाहर हुए होते हैं। जैसे कि इस पेज के ऊपर कितने लोगों ने लिंक किया है, मतलब कितने लोगों ने अंडा उबालने के लिए जब कुछ रेफरेंस देना था तो इस वेबसाइट का रेफरेंस दिया कहीं और, इस वेबसाइट के बाहर। ठीक है, ये सवाल पूछता है। अच्छा, जिन लोगों ने रेफरेंस दिया है तो वो किस तरह का रेफरेंस है, वो जिन लोगों ने रेफरेंस दिया है वो किस तरह का रेफरेंस है, और किस तरह का जो है वो क्वालिटी की वेबसाइट है जिसने रेफरेंस दिया है, उसके अपने रेफरेंस किन लोगों ने दिए हैं, वो ये सवालात भी देखता है। तो जब ये सारे सवालात पूछता है गूगल, वो ये कहता है कि देयर आर 200 एंड मोर क्वेश्चंस, 200 प्लस क्वेश्चंस, सारे के सारे सवालात पूछता है उसका सॉफ्टवेयर। तो वो उनके हवाले से आपको ये टॉप 10 बना के देता है। ये जो टॉप 10 बना के दिए थे, उन सारे सवालों में से जो सबसे ज्यादा बेहतरीन उसको लगा, वो ये आपको बता के देता है। कितनी देर में? 1 सेकंड से कम देर में। 1 सेकंड से कम देर में उसने 1 अरब 35 करोड़ सर्च रिजल्ट्स को देखा, टटोला, उनको जज किया और आपके सामने टॉप 10 रिजल्ट्स लाके रख दिए। ये करता है इस तरह से सर्च इंजन काम, इस तरह से ये सर्च इंजन काम करता है। तो हमारा क्या होता है कि फिर हम कीवर्ड डिफिकल्टी में ये देखते हैं कि ऐसे कीवर्ड्स कौन से हैं, इन लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स में से ऐसे कीवर्ड्स कौन से हैं जिनके ये कम अज कम डिफिकल्टी हो, मतलब उन लोगों ने कम से कम ऑप्टिमाइज किया हो, ताकि हम लोग अब अपना ऑप्टिमाइज करके रैंक कर सकें। ये बातें आपको समझ में आई हैं तो बताएं, अगर नहीं आई हैं तो बताएं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपको समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, 2-3 पॉइंट समझ नहीं आए। एक्सप्लेन यूआरएल, यूआरएल होता है कि आपकी वेबसाइट का लिंक, जैसे ये है ना हाउ टू बॉयल एंड लिंक इन लिंक हो गया, ये जो ऊपर आपके इधर आ रहा है, ये जो आपके ऊपर बार में नजर आता है, ये कहलाता है आपका यूआरएल।
कोई डिफरेंस नहीं है लिंक और यूआरएल में। यहाँ पे जो आपका ये ऊपर वाला है ये यूआरएल कहलाता है। ए रहमान गुज्जर, आप कितने दिनों बाद क्लासेस ले रहे हैं ये वाली? आपके सवाल बहुत पीछे के आ रहे हैं। ए रहमान गुज्जर, अब्दुल रहमान गुज्जर, आप मेरे ख्याल से काफी क्लासेस मिस करके आए हैं। आप पहले बाकी लेक्चर्स देखें फिर सवाल पूछें तो फायदा होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। वो कैसे चेक करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ऑफ पेज के बाद की समझ नहीं आई। हाँ तो ये 7वीं क्लास है अब्दुल रहमान, ये 7वीं क्लास है। आप पहले बाकी क्लासेस देखो, लैब मैनेजर से बात करो, वो आपको गाइड करेंगे, या जो हमारे को ट्रेनर है मोहम्मद बिलाल, आप उनको मैसेज करो ताकि आपका जो कुछ है वो थोड़ी सी 5-1 मिनट बात करके, मोहम्मद बिलाल आप प्लीज़ इनसे 5 मिनट बात कर लें ताकि इनको बता दें कि हम कहाँ तक पहुँच गए, उन्होंने किस तरह से चलना है। अमारा नदीम, SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। असदुल्ला, ये बाद का सवाल है, ये बाद में मैं बताऊंगा। ये है आपकी कीवर्ड रिसर्च की डिफिकल्टी। ये आपको यहां से जो है ना एनालिसिस ऑफ कीवर्ड्स जो है वो करना है। एनालिसिस ऑफ कीवर्ड्स कैसे करना है ये फिर मैं शायद आपको कल की क्लास में बताऊं तो बेहतर है। ये अभी स्टेमिना है कि आप वो भी पढ़ लें, ये मुझे आप लोग बताएं। एनालिसिस ऑफ कीवर्ड्स का क्यों करना है ये तो मैंने आपको बताया है ना कि इसका सर्कल क्या है, पहले आप ये समझ लें। तो अब जब आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो ये एनालिसिस आप कैसे करेंगे, ये आप किस तरह से करेंगे, ये आपने मैंने आपको बताना है। तो आप कीवर्ड रिसर्च टूल्स के जरिए करेंगे, लेकिन वो किस तरह से करेंगे ये जो तरीका है ये मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप अभी समझने के लिए तैयार हैं तो आप कर लें, अदरवाइज मैं पढ़ा दूंगा, अदरवाइज आपको कल इसके ऊपर हम बता देंगे। आज जो है वो आप इसको हजम करने की कोशिश करें। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। कल करेंगे, कल करेंगे। अभी तो शुरू भी नहीं हुए हम लोग, अगर आप कह रहे हैं आज के लिए बहुत है। चलें फिर कोई सवाल इससे रिलेटेड पूछें। अभी आपके पास 7-8 मिनट हैं 12:30 होने में, तो कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछें ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं उसके हवाले से। ये सर्च इंजन काम कैसे करता है मैंने आपको बताया, लेकिन अभी मैंने आपको पूरी वीडियो नहीं दिखाई। अभी ये 3.25 मिनट की वीडियो, 1.25 मिनट रहता है इसका। ये मैं पूरी वीडियो दिखा दूं, ये आप खुद देख रहे हो। चलो ये वीडियो मैं आपको पूरी कर देता हूं। ये वीडियो मैं आपकी पूरी कर देता हूं। Finally, we combine all those factors together to produce each page's overall score and send you back your search results about half a second after you submit your search. At Google, we take our commitment to delivering useful and impartial search results very seriously. We don't ever accept payment to add a site to our index, update it more often, or improve its ranking. Let's take a look at. ये देखो, इसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि उसने कहा कि हम लोग सर्च इंजन को बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते कि उसकी वेबसाइट हमारे इंडेक्स में आ जाए, या हम इसके लिए भी पैसे नहीं लेते कि हम उसको रैंक कर लें, या हम इसके लिए भी नहीं पैसे लेते कि हम उसके रैंक को बढ़ा दें।
तो ये कोई आपको कहे, ऐसे बहुत सारे धोखे होते हैं एसईओ की दुनिया में, लोग पाकिस्तान में करते हैं। वो कहते हैं मेरा चाचा जो है वो अमेजोन वो गूगल में काम करता है, मेरा बड़ा भाई गूगल में काम करता है, मेरा ताया गूगल में काम करता है, तो वो जो है वो मैं आप मुझे इतने पैसे दो, इतने 1000 रुपए दो, मैं आपका कीवर्ड रैंक करवा दूंगा, आपकी वेबसाइट रैंक करवा दूंगा, आपकी वेबसाइट फर्स्ट पे आया करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि अब आप ये चीज समझो कि सर्च रिजल्ट होता क्या है। उसने आपको बता दिया सर्च कैसे काम करती है, कि जब आप कोई चीज टाइप करते हो गूगल के अंदर, तो वो पूरे इंडेक्स को टटोलता है, इंडेक्स को टटोलने के बाद उसमें से उन टटोले हुए रिजल्ट्स में से उनको जज करता है, जज करके आपके सामने रख देता है हाफ अ सेकेंड तक, ठीक है। अब वो ये कहता है जब वो आपको दिखाता है वो टॉप 10, तो उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो ये आपको अब समझाने जा रहा है। पहले उसने बीच में ये बता दिया कि हम लोग जो है वो पैसे नहीं लेते इस चीज को करने के लिए, ठीक है। तो शमरोज आपके साथ ऐसा धोखा हुआ है क्या? ठीक है, अब देखो इसको, अब लिखाई की बातें छोड़ दो, ये एग्जाम्पल के लिए उसने लकीरें मारी हुई है, लिखाई आपको सही नजर आएगी बाद में। My search results. Each entry includes a title, a URL, and a snippet of text to help me decide whether this page is what I'm looking for. I also see links to similar pages, Google's most recent stored version of that page, and related searches that I might want to try next. And sometimes, along अच्छा, अब देखो उसने कुछ चीजें बताई हैं, वो मैं आपको इधर समझा देता हूं। उसने ये बताया है कि आप जब गूगल के ऊपर कोई चीज सर्च करते हो, जैसे हम लोग दोबारा अपना सर्च करते हैं कि हाउ टू सर्च ऑन गूगल, ये वैसे सीखने वाली चीज है, आप लोग बड़ी गलतियां करते हो इस चीज में। तो हाउ टू सर्च ऑन गूगल के ऊपर जब हम लोग सर्च करते हैं, तो वो कहता है कुछ ये चीजें आती हैं इस तरह से, टॉप 10 रिजल्ट्स में इस तरह से चीजें आती हैं कि आपके पास आपकी वेबसाइट का यूआरएल या आपकी वेबसाइट का डोमेन आ रहा होता है कि आपकी वेबसाइट किस वेबसाइट का पेज है। फिर ये ब्लू टाइटल आ रहा होता है, जो उस आर्टिकल का टाइटल क्या दिया उसने कि हाउ टू सर्च ऑन गूगल 31 गूगल एडवांस्ड सर्च टिप्स, ठीक है, ये वो दे रहा होता है। फिर उसके नीचे ये मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि ये पेज किस हवाले से, उस पेज का ये तकरीबन एक किस्म का आप समझे मरकजी ख्याल होता है। तो ये 3 चीजें उसने बताई आपको नजर आ रही होती हैं। इसके अलावा वो ये कहता है कि आपको कई दफा राइट और लेफ्ट पे एड्स नजर आते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस इन न्यूयॉर्क। अब देखो यहाँ पे ये कुछ एड्स भी नजर आ रही हैं हमें, ये ऐड नजर आ रही है हमें, ये ऐड नजर आ रही है हमें, एक दो ऐड नजर आई हमें। हम नीचे जाएं तो हमें अभी नीचे ऐड इधर नजर नहीं है। अगर इफ आई सर्च इट ऑन गूगल क्रोम, हेल्थ इंश्योरेंस इन न्यूयॉर्क, ठीक है, तो आपको ये एक दो तीन चार एड्स नजर आई, और उसके यहाँ पे नीचे भी 3 एड्स फर्दर नजर आई। अब ये एड्स आपको नजर आ रही हैं, गूगल ये कह रहा है कि ये वो एड्स हैं जिनकी वो मिसाल के तौर पे जिन ये वो एड्स हैं जो ऑर्गेनिक नहीं है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए से नहीं आई, बल्कि सर्च इंजन मार्केटिंग के जरिए से आई हैं। वो ये भी कहता है कि हम आपको वो ऐड नहीं दिखाते जो कि आपके फायदे की ना हो या आपसे रेलिवेंट ना हो। मिसाल के तौर पे जबरदस्ती है, अब मैंने जब हाउ टू बॉयल एन एग लिखा तो आपने देखा कि कोई ऐड नहीं थी। जब मैंने हेल्थ इंश्योरेंस इन न्यूयॉर्क लिखा तो ऐड थी। इसका मतलब जब तक गूगल के पास किसी चीज से रिलेटेड ऐड नहीं होगी, वो आपको ऐड लाजमी तौर पे फजूल की नहीं दिखाएगा कि चूंकि ऐड दिखानी ही दिखानी है तो वो आपको ऐड दिखाए। वो कह रहा है ऐसा नहीं होता, हम ऐड उसी चीज पे दिखाएंगे जिस चीज पे हमारे पास कोई रेलिवेंट ऐड मौजूद होगी। हम सब चीजों पे ऐड नहीं दिखाएंगे फजूल किस्म की। तो वो ये चीज आपको बताता है। तो ये है आपकी सर्प्स, इनको हम लोग बोलते हैं सर्प्स, ठीक है।
सर्प्स बोलते हैं। सर्प्स क्या होती हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, दीज आर कॉल्ड सर्प्स, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे आपके सामने एड्स आती हैं कुछ, उसमें ये आ गई एड्स, इस पे बकायदा लिखा होता है ऐड। ये सर्च इंजन मार्केटिंग के जरिए से आती है। इसके लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं अपनी ऐड लगाने के लिए, तभी गूगल ने अलग से ऐड दिखाया ताकि आपको पता हो ये ऐड पैसे देके दिखाई गई है। बाकी आती है नॉर्मल वेबसाइट्स, उसमें आपकी वेबसाइट का डोमेन लिखा होता है सबसे ऊपर, ये जो ब्लैक में नजर आ रहा है, फिर ये जो ब्लू में उसका टाइटल, फिर उसके नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर उसने कहा कि हम कभी कभी रिलेटेड लिंक्स भी दिखा देते हैं, मतलब इससे रिलेटेड इसके पास जो इस वेबसाइट के लिंक्स हैं, गूगल को अगर लगता है कि आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं तो वो भी दिखा देता है। तो ये कहलाती हैं सर्ब्स, ये कहलाता है टाइटल, ये कहलाते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये कहलाता है उसका यूआरएल, ये जो ऊपर आपका डोमेन जिसको मैं कह रहा हूँ, ये वो चीजें होती हैं। अब आप इसको इसकी जबान में समझ लें ताकि आपके लिए मजीद क्लैरिटी हो जाए। On the right, and at the top, I'll see ads. We take our advertising business snippet of its मैं ranking. दोबारा आपको इसको दिखाता Let's take a look at my search results. Each entry includes a title, a URL, and a snippet of text to help me decide whether this page is what I'm looking for. I also see links to similar pages, Google's most recent stored version of that page, and related searches that I might want to try next. And sometimes, along the right and at the top, I'll see ads. We take our advertising business very seriously as well, both our commitment to deliver the best possible audience for advertisers and to strive to only show ads that you really want to see. We're very careful to distinguish your ads from regular search results. And we won't show you any ads at all if we can't find any that we think will help you find the information you're looking for. Which in this case, the cheetah's top running speed is more than 60 miles an hour. Thanks for watching. I hope this made Google a little bit more understandable. आपको रिलेटेड सर्चेज उस तरह से नजर इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि मैंने प्लगइन की हुई है, पेड प्लगइन होती है वो, उससे वो आती हैं। आपको जो गूगल की डिफॉल्ट है वो आ रही हैं और वो काफी हैं। अब कोई सवाल है तो बताएं, मैं 10 मिनट आपको सवाल के एक्स्ट्रा दे रहा हूं 12:40 तक। ये मैंने आपके साथ शेयर करना था कि गूगल कैसे काम करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को मैं बीच में लेके आया हूं ताकि आपको सही से समझ में आए। जी अब्दुल मतीन, वो मोबाइल और इसकी वजह से चला रही है कि वो डिवाइसेस फर्क हैं, तो डिवाइसेस का पर्पस वर्क है, ये आपको बाद में जाके समझ में आएगा कि गूगल किस तरह से कहां कहां से पॉइंट्स देख रहा है, तो फिलहाल इस पे कंफ्यूज ना हो। जी हर सर्च इंजन में ऐसे ही होता है, उसकी क्वालिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन हर सर्च इंजन का बेसिक प्रोसेस यही है, वो अपने इंडेक्स में सर्च करता है, सवालात पूछता है और सामने रख देता है। एनालिसिस ऑफ कीवर्ड अभी मैंने शुरू ही नहीं किया नादिल, वो हम कल करेंगे। मैंने आपको ये बताया हम क्यों करते हैं, क्योंकि गूगल इस तरह से देखता है, तो हमने पहले ये देखना है कि हम वो फैक्टर्स क्या हैं क्या नहीं। वो इस वजह से अब्दुल मतीन, क्योंकि हमारे पास मोजिला यूज नहीं कर रहा, मैं दूसरा कर रहा हूं, उसमें मैंने एक प्लगइन की हुई है, जबकि क्रोम में मैंने वो प्लगइन नहीं की हुई थी। अच्छा, सर्च इंजन मार्केटिंग मैंने आपको बताई कि वो जो एड नजर आ रही थी वो एसईओ के जरिए नहीं आती, वो पैसे दे के आती हैं, जिसको सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। अच्छा, इंप्रूव रैंकिंग विद फर्दर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यह है कि अभी हम लोगों ने कोई कंटेंट लिखा, गूगल ने हमारे कंटेंट को इंडेक्स तो कर लिया,
और रैंक भी कर लिया, लेकिन रैंक उसने हमें 70वें नंबर पे किया, मतलब 7वें पेज पे किया। जब 7वें पेज के ऊपर किया तो अब 7वें पेज पे तो कोई आता ही नहीं है। तो अब जब 7वें पेज पे कोई नहीं आता तो हमें अपना रैंक बढ़ाना है, तो हम लोग मजीद ऑप्टिमाइजेशन करेंगे अपने पेज को, उन 200 सवाल के हवाले से मजीद बेहतर करेंगे, ताकि जो गूगल है वो हमारे पेज को अब 70वें की जगह 7वें और 7वीं की जगह फिर पहले पे ले आए। जी, इंटरनेट कनेक्शन से भी फर्क पड़ता है। अच्छा, ये आपने देखना है असदुल्ला कि अगर तो गूगल ने सजेस्ट किए हैं और वो आपके टॉपिक से रेलिवेंट है, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको हटा देना सही नहीं होगा। लेकिन तो अगर आपके टॉपिक से भी रेलिवेंट नहीं है और उसने रिजल्ट सजेस्ट किए हैं, तो फिर आप उसको अपने उससे हटा सकते हो। हाँ, इम्प्रूव पेज करते हैं और रेलिवेंट डाटा देके। कोई और सवाल है तो बताएं। मजा आया आज की क्लास में, ये भी बताएं। मजा आया कि नहीं आया? अब 7वीं क्लास में तो थोड़ा डिफिकल्ट करना था ना, बच्चों की तरह तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं हम लोग, स्पीड स्लो ही रखी हुई है। देखो आज हमने कितना सा पढ़ा है, एक पेज भी हमारे नोट के पूरे नहीं हुए, एक पेज भी पूरा नहीं हुआ नोट्स का, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है। थोड़ी सी मुश्किल चीज है, थोड़ा पढ़ना कोई मसला नहीं है। मजा आया कि नहीं आया? समझ आ रही है क्लास की, ब्लॉगिंग की? आपको फायदा हो रहा है ये रोजगार में आने के बाद? इसका मुझे बताएं। कोई सवाल है तो भी बताएं। अंडे उबालने के तरीके देखे आज हमने। ये तो बड़ी अचीवमेंट है आयशा के, आपको नींद नहीं आई। ये फिर मेरी अचीवमेंट हुई है कि मैंने इतना मुश्किल दे दिया कि सारे नींदें उड़ गई। हाँ, टेक्निकल तो थी मोहम्मद इब्रार, इसी वजह से मैंने बहुत कम पढ़ा है आज, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो जो कम पढ़ा है वो आपको समझ आ जाए, नहीं तो फायदा नहीं होगा कम कम करेंगे। अच्छा, आपने पूरा हो जाना था अगर और पढ़ते तो। नहीं भाई, मैं ऑब्वियसली क्लास को साथ लेके चलना होता है। हाँ, दानिश ऑन ऑफ हो जाता है, इसी वजह से रिकॉर्डिंग हम रखते हैं ताकि वो बाद में आके देख सकें। चलें, गुड है कि आपको फायदा हो रहा है और समझ आ रही है। हाँ, रमज़ान की टाइमिंग्स जो हैं वो भी अपने देखनी है, लेकिन मेरे ख्याल से 11 बजे तो रमज़ान का कोई मसला नहीं है। आजकल चूंकि अक्सर लोग जॉब्स वगैरह पे भी नहीं जा रहे, यूनिवर्सिटी कॉलेज भी नहीं जा रहे, तो जॉब्स का मसला नहीं है।
चलें जी, अटेंडेंस फॉर्म आ गया, अटेंडेंस फॉर्म भी फिल करें। और आज जो है वो आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म भी फिल करना है। फीडबैक फॉर्म सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे के लिए ओपन होता है। आपने उसी दिन फिल करना है जिसमें ट्रेनर का नाम आता है, आपने ट्रेनर का नाम फिल करना होता है और विद ऑल ऑनेस्टी फिल करना होता है। मुझ तक आपका नाम नहीं पहुंचता, ना किसी इस तरह से आपका नाम पहुंचता है कि इस बंदे ने कोई बुराई की। तो वो एनोनिमस फीडबैक होता है और वो बड़े ही गौर खौर से पढ़ा जाता है। तो आपको अगर कोई भी मसला आप करें और कोई अप्रिसिएशन है तो भी करें, लेकिन ऑनेस्ट करें फीडबैक फॉर्म के अंदर। हाँ नवाब साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। नवाब साहब, ऐसे आपका रियल नाम क्या है? नवाब साहब बोलते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, रियल नेम बता दें। प्रैक्टिकल करके ही सही समझ आएगी कि समझ आई कि नहीं आई। जी, फ्राइडे की क्लास 10 बजे है। अच्छा, यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लास कैसे जा रही है? वो बोरिंग जा रही है या वो इसी तरह से इंटरेस्टिंग जाती है? वो प्रोफेसर्स क्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के? अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सही पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? उसका बताएं। यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी गपशप आपसे हो, यूनिवर्सिटी की कैसी जा रही है ऑनलाइन क्लास? अटेंडेंस फॉर्म उसी लिंक में है। अच्छा, अब्दुल रहमान का सवाल है, आपके आपके लिए भी दुआ करते हैं अब सब, इज्तिमाई अब्दुल रहमान के लिए, कि अटेंडेंस फॉर्म मिल जाए। बाकियों को तो इज्तिमाई दुआ से मिल गया अटेंडेंस फॉर्म, अब अब्दुल रहमान को भी मिल जाए। उम्मीद में रहें, मेहनत करते रहें, मिल जाएगा। फीडबैक फॉर्म आयशा किंजा आपके पोर्टल में होता है, जिस ई रोजगार के पोर्टल में आप करें तो वो जो है वो आपका उधर मिल जाएगा। बाकी लैब मैनेजर आपको जो है वो गाइड करेंगे। वो मेरे ख्याल से आज कोई वीडियो देंगे या कुछ इस तरह से करेंगे, पोस्ट करेंगे जो आपको गाइड हो जाए। यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस कैसी जा रही हैं उसका बताएं। जी मलिक अतीक, हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे, अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लें। वो क्यों बोरिंग होती है यार? वो इतनी बोरिंग क्यों होती है? चेंज तो करेंगे, लेकिन अभी मोहम्मद उमैर, अच्छा खासा माशाल्लाह नाम है आपका। फीडबैक फॉर्म मोहम्मद ज़ीशान आपके ई रोजगार पोर्टल में होता है, जिससे आपने ज्वाइन किया था। उसको आपने वहां से एक्सेस करना है, जो आपको ईमेल पासवर्ड आपने बनाया था अपना, वो वाला। मीटिंग से क्यों निकाल दिया यार? अल्लाह खैर करे, पेपर्स की वजह से हेक्टिंग रूटीन है, बेहतर हो आपके लिए। लेक्चर्स तो होते हैं, लेकिन लेक्चर्स इंटरेस्ट, जब आप किसी टॉप चीज को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो तो इंटरेस्टिंग होती है। तो बोरिंग कैसे हो रही है? क्या उनका तरीका पढ़ाने का बोरिंग है या टॉपिक्स बोरिंग है? क्या मुझे उसका बताएंगे। आप जब कोई चीज पढ़ रहे हैं, सीखना तो इंटरेस्टिंग होता है ना। हाँ, लास्ट सेमेस्टर है, ये भी गुजर ही जाएगा। वो कहते हैं इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल देन कीप गोइंग। गुजारा है, ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। अच्छा, टीचर्स को जूम को यूज करना नहीं आता। हाँ, ये भी एक मुश्किल है। मैम बस बोलती रहती हैं, जूम पे हम सुनते रहते हैं। अच्छा, कोई इसको इंटरेक्टिव नहीं बनाते। अब मारिया, आपका सवाल मेरे ख्याल से मिस हो गया। आप 11 बजे से कर रही हैं। नहीं, मेरे ख्याल से तो फिर तो वाकई बड़ी दफा मिस हुआ। अब आप दोबारा पूछा, मैं कमेंट्स ही देख रहा हूँ। अब मैं अपने स्क्रीन पे पढ़ा नहीं रहा, तो अब मैं कमेंट्स ही देख रहा हूँ, उसका आप मुझे बताएं। अच्छा, जूम पे होने की वजह से मुश्किल है आपको। उधर कुछ समझ क्यों नहीं आती? इरफान इकबाल, जी लाजमी होता है फीडबैक फॉर्म देना। आयशा किंजा, वो बहुत लाजमी होता है, उससे आपकी अटेंडेंस साथ जुड़ती है। दानिश सरवर बड़े खुश हैं, वो कह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बड़ी अच्छी जा रही हैं। मुनीब सरवर, वाकई ये बड़ा मसला है, हमारे टीचर्स को नहीं आ रहा यूज़ करना। वो एक मुश्किल काम है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में भी वही हो रहा है और अभी भी वही हो रहा है, तरीका उनका बोरिंग है, नोट्स थमा देने वाला।
ऑनलाइन मिड्स एग्ज़ाम ले रहे हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह अब्दुल मतीन। इट्स मोर देन हेल्प। असाइनमेंट्स हमने काफ़ी लोगों की चेक की थी, लेकिन सारों की ऑनलाइन हमने चेक नहीं की, मिसबा। हाँ, ये भी बड़ा मसला है, स्टूडेंट्स को अपने माइक बंद करने भी नहीं आते। वो टीचर बोलते रहते हैं माइक बंद करने का, लेकिन स्टूडेंट्स को करने नहीं आते। जी, मैं फीडबैक फॉर्म के हवाले से लैब मैनेजर से रिक्वेस्ट कर दूँगा, वो आपको अपलोड कर देंगे। फीडबैक में मेरा नाम नहीं आ रहा, चलो ये भी मैं बता देता हूँ उन्हें। वो टीचर पढ़ाते हुए अपना माइक बंद कर देते हैं। जी, अदबी शख्सियत में बना सकती हैं मारिया, लेकिन ये देखना है आपने, क्या उनको पढ़ने लोग आ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं भी हैं कि नहीं कर रहे? वो हम लोग अभी जब कीवर्ड एनालिसिस हम लोग देखेंगे, वो कल की क्लास में मैं इंशाल्लाह बताऊँगा आपको। वो फिर नूर फ़ातिमा उसने जान के किया होगा। टीचर की लड़ाई हो रही होती हैं। असाइनमेंट के मार्क्स सना सना मुबशिर मैं नहीं देता। मेरे टीचिंग मेथड में असाइनमेंट्स का जो मतलब है, मकसद है, वो ये है कि आप सीखें, प्रैक्टिकली काम करें। आपका उस काम को करना, अटेम्प्ट करना, ट्राई करना मेरे लिए काफ़ी होता है कि आपने मेहनत की, कोशिश की, ये मेरी तरफ से काफ़ी होता है। बाकी जो मार्किंग करना, मैं उसके हक में नहीं हूँ। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी की एज में आ गए हैं, तो हम खुद अपनी एफर्ट को मार्क कर सकते हैं। जो उसमें अगर कोई मेजर ब्लंडर होता है, कोई पॉइंट होता है, मिस्टेक होती है, मैं उसको पॉइंट आउट कर लेता हूँ। नंबर देके नंबर की रेस में लगाना मेरा मकसद नहीं है। अभी कुछ भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? आपकी क्लास, शायद आपकी क्लास का टाइम खत्म होने के बाद आए। क्लास का टाइम 1 ओ क्लॉक है, उसके बाद आए। यार वो तो फिर सुनने वाली होती है ना मुर्शद जी की रिकॉर्डिंग्स। अब स्टूडेंट्स बदला ले रहे हैं अपने टीचर से। नहीं मुनीब सरवर, हमारी क्लास का, ये जो 11 से 1 क्लास है। किस चीज की क़यामत है? टीचर्स तंग करने वाली? सुबह-सुबह 5 बजे, 6 बजे पढ़ा दिया और काम खत्म कर दिया। उन्होंने कहा बच्चे फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठें। चलें जी, आज आपको समझ आ गया होगा। हमारी थोड़ी-सी गपशप भी हो गई। तो अभी मैं आपको आज असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ। आप इसी वीडियो को जो है वो दोबारा देखें एक दफ़ा, हाउ सर्च वर्क्स। बार-बार देखें ताकि आपको कांसेप्ट जो है वो क्लियर हो, इसकी बातें आपको समझ में आएँ। और अगर कहीं कोई मसला रहता है तो आप पूछ सकते हैं एज़ ऑलवेज़। ठीक है? बाकी अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह कल हमारी 10 बजे मुलाकात होती है। हम सब, मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और कोई भी मुश्किल आए तो परेशान नहीं होना है आपने, पूछ लें, कोई मसला नहीं है।